हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल काल टॉक्स। मैं हूं काल और आज हम बात करने वाले हैं उस विचित्र प्राणी के बारे में जिसका नाम ऑकवर्ड गोट है। गोट पता नहीं किस लिए यूज करती है वो अपने टाइटल पे, बिकॉज गोट वाली कोई काम तो उसने आज तक की नहीं है। कहने को तो दीदी साइकोलॉजिस्ट हैं, बट साइकोलॉजी से दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं लगता, क्योंकि कोई भी साइकोलॉजिस्ट किसी भी इंसान को डायरेक्ट रेपिस्ट और मिसोजिनिस्ट डिक्लेयर नहीं करेगी अगर वो उनकी आइडियोलॉजी से मैच ना करे तो। जैसा कि आप जानते हैं कि दीदी ने ये तक कह दिया है कि अगर आप फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हो तो आप एक रेपिस्ट, आप एक मिसोजिनिस्ट हो। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि आप नेशनलिस्ट और नेशनलिज्म की बातें नहीं करते हो तो आप एक टेररिस्ट हो। दीदी कभी भी कुछ भी कह सकती है। दैट इज द बिगेस्ट वेपन शी हैज। और दीदी को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि दीदी के टाइम पे फ्री स्पीच आ जा सकती है। लेकिन अगर कोई गाने में गन वन की बातें कर ले तो वहां पे फ्री स्पीच नहीं आएगी। अगर कोई अपने कॉमेडी शो में कोई ऐसा जोक मार दे जिससे कुछ लोग हंसे और कुछ लोग ऑफेंड हो जाए तो वहां फ्री स्पीच नहीं आती। बट दीदी इस तरह के वीडियोस अपलोड कर सकती है, तब फ्री स्पीच आ जाती है। तब हम दीदी को कुछ कह देंगे तो हम मिसोजिनिस्ट हो जाएंगे, तब हम दीदी के खिलाफ खड़े हो गए तो हम एक रेपिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तब हमें कैंसिल कर दिया जाएगा और हमें पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाएगा। आजकल आप देखो तो कोई भी इंसान कभी भी वोक बन जाता है, कभी भी लेफ्ट हो जाता है, कभी भी राइट भी हो जाता है, बट कोई भी लॉजिक और फैक्ट्स के साथ सोचना ही नहीं चाहता। आप कैसे किसी तरीके से किसी गंदे स्लर को ग्लोरीफाई कर सकते हो, वो आप दीदी से सीखिए। दीदी ने कितनी चालाकी से रेज बेट करते हुए एक पूरी कम्युनिटी को अपने खिलाफ और एक छोटी सी कम्युनिटी को अपने साथ खड़ा कर लिया। वो छोटी सी कम्युनिटी का नाम है द सूडो फेमिनिस्ट। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा कि सूडो फेमिनिस्ट वो लोग हैं जो फेमिनिज्म के एकदम अपोजिट सोचते हैं। जिन्हें लगता है कि अगर कोई लड़का दारू पी रहा है तो लड़की भी दारू पी सकती है, जिन्हें लगता है अगर कोई लड़का स्मोक कर रहा है तो लड़की भी स्मोक कर सकती है, जो शायद फेमिनिज्म के बेसिक फंडामेंटल से भी अलग है। मैं यहाँ बैठ के एक फेमिनिज्म का ज्ञान नहीं दे सकता। मैं अगर पूरी जिंदगी भी लगा दूं तो शायद समझ ही ना पाऊं कि फेमिनिज्म असल में किस बेसिस पे है, फेमिनिज्म का रियल मीनिंग क्या है, मैं नहीं समझ पाऊंगा। और ना ही मैं क्लेम करता हूँ कि मैं जानता हूँ, बट मैं इतना जानता हूँ कि फेमिनिज्म का मतलब कभी भी हेट अगेंस्ट मेन नहीं था। फेमिनिज्म की पहली मूवमेंट भी हेट अगेंस्ट मेन के खिलाफ नहीं, बट सीइंग द करंट जनरेशन आप इजीली समझ सकते हो कि फेमिनिज्म अपने मूवमेंट से कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में आप काम करता है। पहले जहां फेमिनिज्म पे लड़कियां लड़ती थी कि उन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें वोट डालने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें लड़कों जितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वही आज लड़कियां किस बात पे लड़ती है कि लड़के इतनी दारू पी सकते हैं तो मैं इतनी दारू पी सकती हूँ, लड़के इतना सिगरेट पी सकते हैं तो मैं इतनी सिगरेट पी सकती हूँ। मैं यहाँ बैठ के ये नहीं कहूंगा कि फेमिनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फेमिनिज्म की जरूरत है, आज भी है और बहुत ज्यादा है। बट ये जो चुनिंदा लोग हैं जो उस फेमिनिज्म का गलत यूज करते हैं, उसकी वजह से जिन्हें फेमिनिज्म की रियल में जरूरत है वो बार बार फेमिनिज्म की लड़ाई हार जाते हैं। हम बहुत ज्यादा मुद्दे से अलग हो चुके हैं, तो हम चलिए मुद्दे पे आते हैं। दीदी वैसे तो क्लेम करती है कि दीदी साइकोलॉजिस्ट है, बट कोई साइकोलॉजिस्ट अगर दूसरे थेरेपिस्ट से इतने बड़े बड़े कट लेता है तो वो थेरेपी सेशन नहीं, एक बिजनेस मॉडल चलाता है जिसमें पीपल ओवर प्रॉफिट्स देखा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस वीडियो के बारे में जिस वीडियो ने दीदी को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया होगा। उस वीडियो की बात करते हैं जिस वीडियो के कारण दीदी को इतना ज्यादा फेम मिला कि आजकल के मीम पेजेस भी दीदी की बात को ग्लोरीफाई करते हैं। ये कॉल आउट है उन मीम पेजेस के लिए जो दीदी का मजाक बनाने के आड़ में खुद इस वर्ड को ग्लोरीफाई कर देते हैं। बाय मिस्टेक होता होगा, बट करते हैं, जिसके वजह से आजकल के बच्चे अपने इंस्टाग्राम बायो में द हैशटैग प्राउड आर डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल उतना ही गलत है जितना कोई सड़क पे चलता आदमी अगर किसी को वही वर्ड बुलाए तो। दीदी इस तरह के वर्ड्स को ना कि सिर्फ ग्लोरीफाई करती है, बट उन लड़कों को भी ये मौका दे देती है जो कंटिन्यूअसली इस तरह के वर्ड्स लड़कियों के लिए यूज करते हैं। अब वो इजीली और फ्रीली इन तरीके के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ये बोल के कि अरे वो तो खुद अपने आप को ये बुलाती है तो मैं क्यों नहीं बुलाऊं। और ये कोई और ये कोई ऐसा वर्ड भी नहीं है जिसे आप कभी भी रिक्लेम कर सकते हो। ये कोई रिक्लेम वाला वर्ड नहीं है। ये कोई वर्ड आपके रेस के अगेंस्ट यूज नहीं किया जा रहा है, ये वर्ड आपके जेंडर के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। आप इस वर्ड को कभी भी रिक्लेम नहीं कर सकते हो, आप चाहे पूरी कोशिश भी कर लो, बट ये वर्ड हमेशा एक गंदा स्लर ही रहने वाला है।
इस तरीके के वर्ड से दीदी क्या प्रूव करना चाहती है, इस तरीके के वर्ड से आजकल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें वो देखना चाहिए और हमें इसके खिलाफ एक्शंस लेने चाहिए। हमें उस पे बात करना चाहिए कि अगर हम इस तरीके के वर्ड्स को ग्लोरीफाई करते हैं तो उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट करता है, ना कि उन चीज़ों पे जिनका कोई मतलब ही नहीं है। दीदी वैसे तो मेंटल हेल्थ की बातें करती हैं, बट जब एक लड़के के सुसाइड केस की बात आएगी तो दीदी लड़की को ही विक्टिम ब्लेम करेगी। मतलब आप एक तरफ जो लड़कियों के खिलाफ होने वाले विक्टिम ब्लेमिंग के खिलाफ खड़े होते हो और दूसरी तरफ लड़कों को ही विक्टिम ब्लेम करते हो। जब आप इस तरीके के वर्ड्स को ग्लोरीफाई करते हैं तो कभी भी जब कोई रियल इंसिडेंट होगा तो कोई भी बंदा इस वर्ड का यूज इजीली और फ्रीली कर पाएगा, जहां पे इस वर्ड का यूज होना ही नहीं चाहिए। दीदी को फ्री स्पीच तभी पसंद है जब वो फ्री स्पीच खुद दीदी बोलती हो, वरना इनके खिलाफ अगर कोई बोल दे या उनकी बातों से कोई अग्री ना करे तो दीदी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगी, जैसे दीदी ने उस बड़े क्रिएटर के साथ किया था जिसने दीदी की छोटे से क्लिप पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि ये ऐसी साइकोलॉजिस्ट हैं जो पहले पेशेंट को खुद ट्रिगर करेंगी, फिर उन्हें 4,000 का थेरेपी सेशन बेचेंगी। और उस आर वर्ड को रिक्लेम करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण बोले कि चलो आओ चौसर का एक और राउंड खेल लिया जाए। अगर आपने इनकी बातें काट दी तो आपने दीदी के ईगो को हर्ट किया है और फिर आएगा आपके ऊपर एक कॉपीराइट स्ट्राइक। इसलिए मैंने स्मार्टली इस वीडियो में दीदी के एक भी वीडियो का यूज नहीं किया है, ना ही उनके फोटो का यूज किया है, जिस वजह से अब वो चाहे भी तो भी मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार सकती। और लास्ट में मैं बस दीदी को एक नया नाम देना चाहूंगा, दी ऑकवर्ड गोट से द कंट्रोवर्सी गोट, क्योंकि जहां पे भी कंट्रोवर्सी होगी आप दीदी को वहीं पाएंगे। तो चलिए लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप कमेंट्स में जाइए और बताइए कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हो कि नहीं। अगर नहीं करते हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, मैं उन्हें पढ़ूंगा, मैं खुद समझने की कोशिश करूंगा कि आप क्यों ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। और अगर आपने सही से समझाया तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री भी कर सकता हूँ। तो चलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get updated on new videos.